इस आदमी के सिर में एक कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। कोई भी इसे हत्या मान लेता, लेकिन हेनरी के लिए केवल एक नजर ही यह समझने के लिए काफी थी कि उसकी असली मौत कैसे हुई। हेनरी ने बताया कि उसके कपड़ों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह फुटबॉल का प्रशंसक था। पड़ोसियों के अनुसार पिछली रात उन्होंने उसे चीखते हुए सुना था। जरूर कोई बड़ा मैच चल रहा होगा। लेकिन तभी पूरे इलाके की बिजली चली गई और क्योंकि वह नशे में था, उसने सोचा कि पैराबोलिक एंटीना खराब हो गया है, इसलिए उसने उसे ठीक करने का फैसला किया। घुटने पर बना हेमेटोमा बताता है कि वह छत पर चढ़ा था। दांतों पर लकड़ी के निशान ये दिखाते हैं कि उसने कुल्हाड़ी को दांतों के बीच दबा रखा था। उसके जूतों पर लगी मिट्टी और गीली पत्तियां ये साबित करती हैं कि वह फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। L5 कशेरुका में पाया गया फ्रैक्चर इस बात की पुष्टि करता है कि वह पीठ के बल गिरा था। हेनरी की दलीलें सुनने के बाद पुलिस को कोई आपत्ति नहीं हुई। वे जाने ही वाले थे कि तभी हेनरी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि घटना स्थल पर एक और शव मौजूद था जो देखने में आत्महत्या लग रहा था, लेकिन असल में वह भी एक हत्या थी। यह सुनकर एजेंट फिर से चौंक गए, क्योंकि किसी ने दावा किया था कि उसने उस महिला को पुल से कूदते हुए देखा था। हेनरी ने फिर समझाया कि उसके शरीर के नीचे पेंट के निशान थे और उस पेंट में शीशा मौजूद था, जबकि शीशे वाला पेंट 30 साल से भी पहले प्रतिबंधित किया जा चुका है। यह पुल हर 3 साल में दोबारा रंगा जाता है, जिसका मतलब है कि वहाँ पेंट की 10 से ज्यादा परतें थी। इतनी परतों का खुरचना जिंदा रहने की एक बेहद तीव्र इच्छा को दर्शाता है, जो आत्महत्या से मेल नहीं खाती। इसके अलावा पैर के अंगूठे से लेकर बाजू तक फैला फ्रैक्चर ये साबित करता है कि वह पीठ के बल पानी में गिरी थी। हेनरी की बात सुनने के बाद एजेंटों ने केस को आत्महत्या से बदलकर हत्या घोषित कर दिया। उसी समय लड़की के माता पिता पोस्टमार्टम रूम की ओर दौड़ पड़े। हेनरी तुरंत आगे बढ़ा और शव को ढक दिया। माता पिता ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में पूछा, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण हेनरी केवल इतना ही कह सका कि उसकी मौत पुल से कूदने के कारण हुई थी। वे इस नतीजे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि लड़की ने हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और वह पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई करने वाली थी। इससे हेनरी के निष्कर्ष और भी मजबूत हो गए। उसी रात उसने सच जानने के लिए पुल पर जाने का फैसला किया। वहाँ उसने 2 अलग अलग तरह के निशान पाए और पास ही एक धातु का ब्रोच देखा। वह बिल्कुल नया लग रहा था, मानो उसे हाल ही में जानबूझकर वहाँ रखा गया हो। हेनरी ने उसे हटाने की कोशिश की और वह लगभग पुल से गिर ही गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला और फुटपाथ पर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही हेनरी वहाँ से जाने वाला था,